नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम और आपका काफ़ी लंबे समय बाद एक बार फिर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन है इंग्लिश बाय सत्यम सर के यूट्यूब चैनल पर। आशा करूँगा कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडीज़ में पूरी डेडिकेशन के साथ इंगेज्ड होंगे। दोस्तों, काफ़ी लंबे समय बाद एक बार फिर से हम मुलाकात कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, लगभग 2 हफ्तों से आपकी वीडियोस नहीं आ रही हैं, तो उसके पीछे देर आर सम सर्टेन रीजन्स। उसकी वजह से वीडियोस प्रॉपर नहीं आ रही थी, लेकिन अब दोस्तों आपकी प्रॉपर वीडियोस आएंगी। कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देनी है। इन्फॉर्मेशन ये है वीडियो की रिकॉर्डिंग, कि वीडियो आपको कैसे मिलेंगी, लेक्चर कैसे मिलेंगे आपको। तो दोस्तों अभी आपका एग्ज़ाम बिल्कुल नियर नहीं है, ठीक है। अगर हम बात करें, मेंस का एग्ज़ाम तो आने वाला है, बट अगर हम प्री की बात करें, ठीक है, तो बट ये जो लेक्चर है दोनों के लिए सूटेबल है, डेली वोकैब्सो। ठीक है दोस्तों, तो ये जो डेली वोकैब्सो है ये प्री प्लस मेंस दोनों के लिए है, आप दोनों के लिए ले सकते हैं। ठीक है, ये प्री प्लस मेंस दोनों के लिए है। ठीक है दोस्तों, दोनों के लिए आप ले सकते हैं। तो दोस्तों अभी स्टार्टिंग में आपको वीडियोस प्रॉपर मिलेंगी। एक बार फिर से चीज़ों को तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो वीकली 2 वीडियोस आपको डेली मिलेंगे, ठीक है। 2 लेक्चर्स आपको पर वीक मिलेगा, मतलब एक वीक में 2 लेक्चर मिलेंगे आपको। और जो समय बचेगा, ठीक है, जो कि एक हफ्ते में आपको 2 लेक्चर मिलेंगे, तो जो बीच में समय मिलेगा उसमें मैं आपको क्विजेज़ प्रोवाइड करता हूँ कम्युनिटी पर, तो आप वहाँ से क्विज दे सकते हैं इन डेली वोकैब शो के बेस पर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो वीकली 2 वीडियोस अपलोड होंगी, आपको उनको प्रॉपर देखना होगा और उन्हीं के बेस पर आपको जो क्विजेज़ दी जाएंगी उनको सॉल्व करना होगा। ठीक है दोस्तों, तो बिना डिले करते मूव करेंगे अपने क्वेश्चंस पर। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान से देखेंगे और आंसर करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग एडियम टू ब्रिंग टू लाइट। ठीक है, इजी क्वेश्चन से दोस्तों हमने शुरुआत की है, टू ब्रिंग टू लाइट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, लाइट किसी चीज़ को प्रकाश में लाना, मतलब उसे क्या कर देना, उसे डिस्क्लोज कर देना। उसे क्या कर देना, उसे डिस्क्लोज कर देना, या उसे रिवील कर देना, या उसे शो कर देना, मतलब दिखा देना, उसे एग्जिबिट कर देना, माना। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना, किसी चीज़ को पब्लिश कर देना, क्या कर देना, पब्लिश कर देना, प्रकाशित कर देना, रिलीज कर देना जिसको बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, टू इंगेज इन कन्वर्सेशन, नहीं। टू लाइटन, नहीं। लाइटन मतलब होता है हल्का करना। ठीक दोस्तों, यहाँ पर जो शब्द यूज हुआ है इसका मतलब क्या होता है, लाइटन। लाइटन का मतलब होता है किसी चीज़ को हल्का करना, हल्का। ठीक है, लाइटन कर देना मतलब वेट कम कर देना, ठीक है। डिस्क्लोज क्या हो जाएगा, डिस्क्लोज करना मतलब प्रदर्शित करना, ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। और टू डिसइनकेज, ये भी क्या हो जाएगा, गलत हमारा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, टू ब्रिंग टू लाइट क्या हो जाएगा, टू डिस्क्लोज। ओके माय डियर फ्रेंड्स, चलिए। और दोस्तों एक ईडियम जो आपको ध्यान रखनी है, जैसे दोस्तों एक प्यारी सी मैं आपसे पूछ ले रहा हूँ, ठीक है। स्पिल द बीन्स बताने का प्रयास करेंगे। स्पिल द बीन्स, इसकी मीनिंग क्या होती है, स्पिल द बीन्स ईडियम की मीनिंग क्या होती है, कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे मूव करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट होमोफोन टू फिल इन द ब्लैंक। हम दोस्तों जानते हैं कि हमारे एग्जाम में होमोफोन भी पूछा जाता है, राइट। देखिए दोस्तों, हमारे एग्जाम में क्या क्या पूछा जाता है, जैसे हमारे एग्जाम में सिनोनिम पूछा जाता है, ठीक है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडियम्स एंड फ्रेजेस, ईडियम्स एंड फ्रेजेस, ठीक है, फ्रेजल वर्ब्स, फ्रेजल वर्ब्स, स्पेलिंग एरर, स्पेलिंग एरर, स्पेलिंग एरर, और होमोफोन्स, और होमोफोन्स। इतनी चीज़ें आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। ठीक है दोस्तों, सिनोनिम पूछा जाता है, एंटोनिम पूछा जाता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा जाता है, ईडियम पूछा जाता है, फ्रेजल वर्ब्स पूछी जाती हैं, स्पेलिंग एरर पूछा जाता है, और होमोफोन्स पूछा जाता है। ठीक है, अब दोस्तों ध्यान रखना, अगर आप प्री का एग्ज़ाम देखोगे ना, तो प्री में लगभग 12 से 13 क्वेश्चन केवल वोकैब के आते हैं। सोच लीजिए, मतलब 25 क्वेश्चन में से 12 से 13 क्वेश्चन केवल वोकैब के पूछे जाते हैं।
इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसका लेवल, इसका जो वेटेज बहुत ज़्यादा होता है, तो हमें इस पर ज़्यादा फोकस करना होगा, ठीक है। आप किसी भी सेक्शन को स्किप नहीं कर सकते, चाहे वो ग्रामर हो, चाहे कंप्रीहेंशन हो, और चाहे वो आपका वोकैब हो। तीनों सेक्शन को हम मिस नहीं कर सकते, तीनों पर हमें प्रॉपर फोकस करना है, लेकिन वोकैब पर ज़्यादा फोकस करना है क्योंकि इस पर ज़्यादा वेटेज है और हमें हर एक चीज़ें प्रॉपर पढ़नी है, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा होमोफोन है। आप समझते हैं कि होमोफोन क्या होता है, हम सभी को पता है। होमो मतलब दोस्तों क्या होता है, होमो मतलब होता है दोस्तों सेम, होमो मतलब दोस्तों होता है सेम, और फोन मीन्स दोस्तों होता है साउंड। फोन मीन्स दोस्तों क्या होता है, साउंड होती है। तो इसका मतलब क्या होता है, ऐसे वर्ड्स जिनकी साउंड क्या होती है, सेम होती है। ऐसे वर्ड्स जिनकी साउंड क्या होती है, सेम होती है, जिसको हम बोल सकते हैं एक प्रकार से सेम साउंडिंग वर्ड्स। कैसे वर्ड्स, सेम साउंडिंग वर्ड, मतलब जिनकी साउंडिंग, या बोल सकते हो जिनकी प्रोनाउंसिएशन क्या होती है, सेम होती है, उसको बोलते हैं, ठीक है। दी ऑइंटमेंट। अब दोस्तों ये ऑइंटमेंट क्या होता है, ऑइंटमेंट एक प्रकार का होता है दवा, जिसको लेप बोलते हैं ना। जैसे अगर हमारे कहीं चोट लग जाती है तो हम दवा लगाते हैं, जैसे ट्यूब वगैरह होती, बोलते हैं ना, ये वाले ट्यूब लगा लो ठीक हो जाएगा। तो ये ऑइंटमेंट मतलब एक प्रकार से दवा, ठीक है। दी ऑइंटमेंट विल हेल्प टू ब्लैंक दी वाउंड। वाउंड मतलब दोस्तों क्या होता है, वाउंड मतलब होता है घाव, ठीक है। तो घाव को ये जो ऑइंटमेंट है क्या करेगी, हील कर देगी ना, हील। अब ये जो पहला हील है तो आप सभी को बिल्कुल पता होगा ये क्या होगा, ही विल या ही शैल का क्या है, ही शैल का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है। ही विल या ही शैल का क्या है, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है। और ये जो हील है ये हमारी एड़ी है, ये क्या है, इसका मतलब हमारा एक बॉडी पार्ट है, एड़ी जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एड़ी, ठीक है। जानते हो ना एड़ी, ये जो आपका पाँव में जो सबसे पीछे वाला पोर्शन है उसको बोलते हैं एड़ी, ठीक है। और ये जो हील है ये हमारा सही ऑप्शन होगा। हील मतलब किसी चीज़ को क्या कर देना, किसी चीज़ को क्योर कर देना, उसका इलाज कर देना, बेहतर कर देना। और नील मतलब दोस्तों क्या होता है, इसका मतलब दोस्तों होता है सरेंडर कर देना, मतलब झुक जाना अपने आप को, ठीक है। स्वीकार मतलब किसी चीज़ को स्वीकार कर देना या घुटने टेक देना, ठीक है। घुटने टेकना, घुटने टेकना, ठीक है। समझ गए दोस्तों, ये आपका नील होता है। सेम साउंडिंग है लेकिन आपको ध्यान रखना है कि स्पेलिंग और मीनिंग में फ़र्क होता है। बात क्लियर दोस्तों, चलिए आगे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। वी शुड प्लान आवर एक्शंस जुडिशियसली बिफोर गोइंग टू वॉर। तो सॉरी दोस्तों, इसमें अंडरलाइन पोर्शन मिस हो गया है। अंडरलाइन पोर्शन ये आपका है, जुडिशियसली ये आपका अंडरलाइन पोर्शन है, इसी का एंटोनिम बताना है, ठीक है दोस्तों। जुडिशियसली सभी लोग बताएंगे कि यहाँ पर जुडिशियसली की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, ठीक है। तो वी शुड प्लान आवर एक्शंस जुडिशियसली बिफोर गोइंग टू वॉर, ठीक है दोस्तों। अब कैसे पहचानोगे कि हमें अपने प्लान को बहुत ही जुडिशियसली, मतलब दोस्तों क्या होता है, विवेकपूर्वक। तो यहाँ पर वर्ब, किसी वर्ब को क्वालिफाई किया जा रहा है। प्लान क्या है, एक वर्ब है, तो जो वर्ब को, और प्लान एक एक्शन वर्ब है, तो प्लान को जो क्वालिफाई करता है वो क्या होती है, एडवर्ब होती है। तो यहाँ पर जुडिशियसली क्या है, ये आपकी एडवर्ब है। एक ग्रामर का कॉन्सेप्ट है कि एक्शन वर्ब को हम किससे क्वालिफाई करते हैं, जो हमारी एक्शन वर्ब होती है उसको एडवर्ब मॉडिफाई करता है या एडवर्ब उसे डिस्क्राइब करता है। और जो हमारी लिंकिंग वर्ब होती हैं, अब लिंकिंग वर्ब क्या होती हैं, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। जो लिंकिंग वर्ब होती हैं मतलब जो सब्जेक्ट और उसके कॉम्प्लीमेंट यानी जो एडजेक्टिव को ऐड करते हैं, और लिंकिंग वर्ब होती हैं। और इन्हें कौन क्वालिफाई करता है, उन्हें एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है, उन्हें एडजेक्टिव मॉडिफाई करता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। एक और चीज़ आपको पता होना चाहिए कि जो आपका एडजेक्टिव होता है, क्या पता होना चाहिए कि जो आपका नाउन होता है, अगर आप नाउन में एल वाई जोड़ते हो, अगर आप नाउन में एल वाई जोड़ते हो डियर, तो एडजेक्टिव बनता है। और लेकिन जब आप एडजेक्टिव में एल वाई जोड़ते हो, लेकिन जब आप एडजेक्टिव में एल वाई सफिक्स करते हो तो वो एडवर्ब बनती है। और क्या बनती है, एडवर्ब बनती है। क्या इन्फॉर्मेशन आपको पता है, अगर पता है बहुत अच्छी बात है। अगर आप नाउन में एल वाई जोड़ते हो तो एडजेक्टिव बनता है, ठीक है। कुछ केसेस में है लेकिन कुछ केसेस डिफरेंट भी होते हैं, हमें ध्यान रखना है। इंग्लिश में कोई चीज़ फिक्स नहीं है, कुछ चीज़ें हैं सर्टेन है, बाकी कॉन्सेप्ट्स बहुत होते हैं, ठीक है।
तो अब दोस्तों यहाँ पर शब्द है जुडिशियस। जुडिशियस मतलब दोस्तों क्या होता है, जुडिशियस मतलब होता है जो व्यक्ति बहुत ही वाइस होता है, जो बहुत ही प्रूडेंट होता है, विवेकी होता है, जो क्या होता है बहुत ही सैगासियस होता है, बहुत ही सैगासियस होता है, उसको बोलते हैं जुडिशियस। तो जुडिशियस, सैगासियस और प्रूडेंट, वाइस, जो व्यक्ति बहुत ही क्या होता है, जो बहुत ही विवेकपूर्ण होता है, बहुत ही डिस्क्रीट होता है, क्या होता है, बहुत ही डिस्क्रीट होता है, उसको बोलते हैं हम जुडिशियसली ना। तो यहीं से बना है, एडजेक्टिव में एल वाई जोड़ दिया तो जुडिशियसली बन के आया, मतलब विवेकपूर्ण, बेहतर तरीके से। तो अब देखते हैं इसका एंटोनेम पूछा है ना, एंटोनेम। तो पहला ऑप्शन है, तो आई होप कि क्लियर हो गया होगा, नहीं? अब मैं इसको इरेज करता हूँ। अब ऑप्शंस की बात करते हैं। पहला ऑप्शन है इररिवरेंट। इररिवरेंट, इररिवरेंट ये कैसे बना है दोस्तों, ध्यान से समझना। इररिवरेंट ये कैसे बना है, हम इसकी बात करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये जो इररिवरेंट है, ये एक वर्ब होती है आपकी रिवेयर, एक वर्ब होती है रिवेयर, और ये आपकी वर्ब होती है रिवेयर। रिवेयर इसका मतलब होता है रिस्पेक्ट करना, इसका मतलब होता है रिस्पेक्ट करना, रिगार्ड करना, ठीक है, रिस्पेक्ट, रिगार्ड, और मतलब सम्मान करना किसी, ठीक है, सम्मान देना, सम्मान करना, रिस्पेक्ट करना, रिवेयर करना, वहीं से बना है इरिवरेंट। देखो अब चूंकि क्या, चूंकि ये कि ईआर हमने यहाँ पर प्रीफिक्स कर दिया, रिवेयर में ईआर हमने प्रीफिक्स कर दिया, और एंट हमने क्या कर दिया, और एंट हमने सफिक्स कर दिया, तो वहीं से बना है इरिवरेंट। मतलब इर मतलब चीज़ों को क्या करता है, निगेटिव करता है, चीज़ों को क्या करता है, निगेटिव करता है। मतलब इरिवरेंट मतलब असम्मानजनक, इरिवरेंट मतलब असम्मानजनक, सिंपल सी बात है। इरिवरेंट मतलब क्या होता है, असम्मानजनक। डिसऑनरेबल, सिंपली क्या बोल सकते हो, सिंपली आप बोल सकते हो डिसऑनरेबल, डिसऑनरेबल या डिसऑनर। हाँ, डिसऑनर बेहतर होगा, क्योंकि नाउन है ना, तो हमें नाउन ही रखना होगा, डिसऑनर, ठीक है। क्या बोलोगे, डिसऑनर, डिसऑनर, समझ गए ना। डिसऑनर मतलब जो क्या है, असम्मान है। क्या बात क्लियर हुई यहाँ तक, आई होप क्लियर हो गया होगा। अगला देखते हैं इरेशनल। इरेशनल, तो रेशनल मतलब भी दोस्तों होता है जो व्यक्ति बहुत ही तार्किक होता है, मतलब हर एक चीज़ को सोच विचार कर करता है, रेशनल, वहीं से बना है इरेशनल। क्या बना है, इरेशनल बना है, ठीक है। मतलब किसी काम को बिना सोचे विचारे, बिना बुद्धिमत्ता के, बिना विवेकपूर्वक से करना, वही हो जाएगा, ठीक है। तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे सर यही हमारा ऑप्शन होगा। मैंने कहा ठीक, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। और इरेलीवेंट, तो आप सभी को पता है रेलीवेंट मतलब क्या होता है। रिलीवेंट मतलब होता है जो रिलेटेड होता है, जो संबंधित होता है, रिगार्डिंग होता है, ठीक है, जो पर्टेनिंग होता है, पर्टेनिंग टू समथिंग, किसी चीज़ से रिलेटेड होता है। और इरिलेवेंट मतलब जो इरिलेवेंट है, रिलेटेड नहीं है, नॉट रिलेटेड, नॉट रिलेटेड, रिलेटेड नहीं है, उसे बोलते हैं, सिंपल सी बात है, ओके। और चौथा ऑप्शन हमारा बचा है इरिटेटिंगली। इरिटेटिंगली, तो इसमें रूट वर्ड छिपा हुआ है इरिटेट, और इरिटेट मतलब होता है एनॉय करना, ठीक है। चलो इससे कुछ अच्छे वर्ड्स बना सकते हैं हम, ठीक है। इरिटेट, ध्यान से देखिएगा, इरिटेट, इरिटेट मीन्स एनॉय, ठीक है, एनॉय, बॉदर, पेस्टर, ठीक है, पेस्टर, ओके। तो इरिटेट करना, एनॉय करना, बॉदर करना, पेस्टर करना, ये आपके हो जाएंगे ना। इनरेज करना, इनरेज करना, ठीक है, इन्फ्यूरिएट, इन्फ्यूरिएट, बस बहुत है इतना, ये सब हो जाएंगे। तो मतलब यहीं से बना है इरिटेटिंगली, ये एक प्रकार से एडवर्ब का सेंस है, और जो मैंने बताया ये वर्ब का सेंस है, ठीक है। ये एडवर्ब है, और जो मैंने बताया इरिटेट, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सारी चीज़ें वर्ब हैं। ये हमें ध्यान रखना होता है जब भी हम सिनोनिम या एंटोनिम बताते हैं, ठीक है। जब भी हम सिनोनिम
या एंटोनिम बताते हैं तो हमें ध्यान रखना होता है कि इसका हमें ध्यान रखना होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच का इन मोस्ट ऑफ केसेस। इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है तो आपको उसका जो एंटोनिम बताना होगा नाउन ही बताना होगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगर वर्ब है तो वर्ब भी बताना होगा, ठीक है, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। तो इस सिंगल क्वेश्चन से हमने मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन लेने का प्रयास किया और हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें भी आपका थोड़ा सा अंडरलाइन पोर्शन मिस हो गया, सॉरी फॉर दैट। यहाँ पर होगा पुल्ड अ लॉन्ग फेस, ये होगा, ठीक है, ये आपका अंडरलाइन पोर्शन होगा। सिलेक्ट द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड इडियम इन द फॉलोइंग सेंटेंस। रीना पुल्ड अ लॉन्ग फेस सिंस हर हस्बैंड हैड नॉट ब्रॉट हर अ डायमंड नेकलेस ऑन देयर एनिवर्सरी। चलिए सभी लोग बताएंगे क्या होगा। तो अगर ध्यान से देखोगे, रीना पुल्ड अ लॉन्ग फेस सिंस हर हस्बैंड हैड नॉट, तो क्या हो जाएगा इसका, पुल्ड अ लॉन्ग फेस। तो एक बहुत प्यारी इडियम है पुल अ लॉन्ग फेस। पुल अ लॉन्ग फेस या कभी कभी पूछता है हैव अ लॉन्ग फेस, ठीक है, हैव अ लॉन्ग फेस या पुल अ लॉन्ग फेस, इसका मतलब होता है उदास होना, टू बी सैड और डिप्रेस्ड। टू बी सैड होना, उदास होना, ठीक है। तो टू बी यूफोरिक, यूफोरिक मतलब होता है प्रसन्न होना, इकास्टैटिक दोनों के सेम मीनिंग है। दो आपको अच्छे वर्ड्स मिल गए, यूफोरिक और इकास्टैटिक, इन दोनों का मतलब होता है, इन दोनों का मतलब होता है चीयरफुल। इन दोनों का मतलब क्या होता है, चीयरफुल, जो प्रसन्न होता है, हैप्पी होता है, इलॉटेड होता है, इलॉटेड होता है, ठीक है। और इलेक्ट्रीफाइड मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रीफाइड मतलब होता है जो क्या है, विगोरस है, एनर्जेटिक है। तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, लुक सैडेंट मतलब उदास लगना, ठीक है, डिप्रेस लगना, डिस्पोंडेंट लगना, ठीक है, ग्लूमी लगना, ग्लम लगना, ये सभी चीज़ें आपकी हो जाएंगी, ठीक है, बात क्लियर। चलिए आगे मूव करते हैं दोस्तों। तो ये आपका हो गया, आगे क्वेश्चन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। आपको बताना है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द गिवन सेंटेंस क्या होगा। द रेस्टोरेंट ऑफर्स अ वाइड वैरायटी ऑफ डिशेस, ठीक है, वैरायटी सही है, रेस्टोरेंट डिशेस ऑफर्स, आप कहोगे सर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। रेस्टोरेंट की स्पेलिंग दोस्तों क्या होती है, तो रेस्टोरेंट की स्पेलिंग ये होती है रेस्टोरेंट, ठीक है, बात क्लियर। तो ये आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे दोस्तों मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। और experts acknowledged that some counterfeiting of document techniques are virtually impossible to detect। अब दोस्तों इसमें जो अंडरलाइन पोर्शन है वो है काउंटरफिटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ये आपका अंडरलाइन पोर्शन है, ठीक है। सभी स्टूडेंट्स आंसर करने का प्रयास करेंगे क्या होगा। एक्सपर्ट्स एक्नॉलेज्ड दैट some counterfeiting of document techniques are virtually impossible to detect। एक्सपर्ट्स ने क्या एक्नॉलेज किया कि जो काउंटरफिटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स है आर वर्चुअली इम्पॉसिबल टू डिटेक्ट, ठीक है। काउंटरफिटिंग समझते हैं पहले कि काउंटरफीट मतलब क्या होता है, कि काउंटरफीट मतलब होता क्या है। काउंटरफीट ऑफ डॉक्यूमेंट्स टेक्निक्स, काउंटरफीट मतलब होता है किसी चीज़ को नकली करना, मतलब किसी चीज़ को नकली फेक करना, उसे नकली बनाना। काउंटरफीट मतलब जाली करना उसे, ओके, टू मेक समथिंग, मतलब किसी चीज़ को डुप्लीकेट बनाना, वही होता है काउंटरफीटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स। टेक्निक्स आर वर्चुअली इम्पॉसिबल टू डिटेक्ट, जिसे डिटेक्ट कर पाना, जिन्हें जांच पाना क्या है, इम्पॉसिबल है। तो इसका हमें बताना है क्या भाई साहब,
हाँ, इसको कैसे हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो एक प्रकार से वन वर्ड सब्स्टिट्यूट पूछा गया है आपसे, देखते हैं क्या होगा। फियास्को, सबसे पहले समझते हैं फियास्को मतलब दोस्तों क्या होता है। फियास्को मतलब होता है कोई, फियास्को मतलब होता है कोई फेलर, फियास्को मतलब होता है कोई फेलियर, असफलता जिसको बोलते हैं, या कोई सेटबैक जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोई सेटबैक, असफलता ना, उसे बोलते हैं। फॉर्जरी होता है, फॉर्जरी मतलब होता है डॉक्यूमेंट्स को काउंटरफीट करना, ठीक है, फॉर्जरी। इम्प्रॉम्प्टू, इम्प्रॉम्प्टू कई बार पूछा जाता है। इम्प्रॉम्प्टू मतलब होता है क्विकली, मतलब तुरंत, तुरंत मतलब इमीडिएटली, इमीडिएटली मतलब बिना किसी प्रिपरेशन के, बिना किसी जैसे आपने एक सुना होगा एक्सटेम्पोर, मतलब बिना किसी पहले प्रीवियस प्लान के, वही होता है इम्प्रॉम्प्टू मतलब तुरंत, तुरंत की तुरंत, ठीक है, ये होता है। फ्रेंजी मतलब क्या होता है? फ्रेंजी मतलब सैडनेस, मतलब पागलपन, नहीं सैडनेस कह रहा हूँ, सॉरी, एक प्रकार से इंसैनिटी। फ्रेंजी मतलब आप बोल सकते हो हाँ ठीक है, हो तो फ्रेंजी आप बोल सकते हो, क्या फ्रेंजी आप बोल सकते हो एक प्रकार से इंसैनिटी, मतलब पागलपन एक प्रकार से। मैडनेस जिसको बोलते हैं, मैडनेस, मैडनेस पागलपन, वही है इंसैनिटी, फ्रेंजी जिसको बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका? आपका हो गया सर हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन मूव करते हैं दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, select the most appropriate antonym of the word in the brackets to fill in the blank. The chef requires blank vegetables for the salad. मतलब जो शेफ है उसको क्या चाहिए? ब्लैंक वेजिटेबल चाहिए सलाद के लिए। अब ऑप्शन क्या है हमारे पास? स्टेल, इसका हमें एंटोनिम फिल करना है। तो स्टेल मतलब होता है बासी, रैंसिड जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रैंसिड, रैंसिड मतलब बासी हो चुका है, स्टेल हो चुका है। तो इसका अपोजिट क्या होगा? सिंपली होगा फ्रेश। तो क्या चाहिए? शेफ को फ्रेश वेजिटेबल चाहिए सलाद के लिए। तो दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा। चलिए आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द अंडरलाइंड ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। यार ये अंडरलाइन पोर्शन मिस हो गया है, सॉरी, इसको मैं कल से ध्यान दूंगा। ये ध्यान रखना है आपको। हाई श्रिल पायर्सिंग क्राई, ये शायद हाँ यही अंडरलाइन पोर्शन है। ऑलमोस्ट इमीडिएटली, ठीक है, ऑलमोस्ट इमीडिएटली दे हर्ड द हाई श्रिल पायर्सिंग क्राई ऑफ टायर्स ऑन द साइड रोड। क्या होगा समझते हैं। मतलब ऐसी क्राई जो पायर्सिंग है, मतलब पायर्सिंग मतलब कष्ट देने वाली है, और श्रिल, श्रिल मतलब होता है ऐसी ध्वनि जो अनप्लीजेंट होती है, मतलब एक प्रकार की अनप्लीजेंट साउंड, एक प्रकार की कैसी साउंड? एक प्रकार की अनप्लीजेंट साउंड, उसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो हमें बताना है इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। पहला ऑप्शन है बिसीच। तो बिसीच को भाई साहब समझते हैं। बिसीच मतलब होता है सॉलिसिट, मतलब प्रार्थना करना। अगर सबसे घटिया वर्ड की बात करें, रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट करना, प्लीड करना, प्लीड मतलब प्रार्थना करना, ठीक है, बात क्लियर। तो ये आपका बिसीच हो गया, इम्प्लोर हो गया, इम्प्लोर, इम्प्लोर बोल सकते हो, ठीक है। और आप बोल सकते हो डिप्रिकेट, डिप्रिकेट, ठीक है, डिप्रिकेट, सप्लीकेट, सप्लीकेट, ठीक है, सप्लीकेट, प्रे करना यानी प्रार्थना करना, रिक्वेस्ट करना। तो आपका बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा, समझ गए ना। तो प्लीड, बिसीच, डिप्रिकेट, इम्प्लोर, प्रे, सप्लीकेट, इन सब की मीनिंग क्या होती है? प्रार्थना करना। इन सब की मीनिंग क्या होती है? इन सब की दोस्तों मीनिंग होती है प्रार्थना करना, बिसीच, ठीक है। और स्क्रीच, स्क्रीच मतलब होता है क्या? स्क्रीच मतलब होता है वो जो आवाज़ होती है, चीख जिसको बोलते हैं,
जो बहुत ही मतलब कैसी साउंड होती है, अनप्लीजेंट साउंड होती है, जो क्या होती है, अनप्लीजेंट साउंड होती है, उसको बोलते हैं स्क्रीच। उसको दोस्तों क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं स्क्रीच। समझ गए ना। और स्क्रीच भी हो सकता है और स्क्रीम भी कभी कम यूज कर देते हैं। स्क्रीम, स्क्रीम मतलब भी होता है बहुत मतलब एक प्रकार की चिल्लाहट, स्क्रीच। समझ गए, स्क्रीच होता है। यहाँ तक पहले बताओ, यहाँ तक बात क्लियर। तो बिसीच क्लियर हो गया और स्क्रीच क्लियर हो गया। स्क्रीच और स्क्रीम क्या है, बिल्कुल सेम है, इसमें कोई भी अंतर नहीं है। अब एक शब्द छूटा है आपका, बिसीच हो गया, और तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, स्क्रीच हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। क्रीच, क्रीच मतलब होता है मतलब क्रीच मतलब एक ऐसा घर जहाँ पर शिशु रहते हैं, मतलब छोटे बच्चे रहते हैं। शिशु मतलब छोटे बच्चे रहते हैं, उसे बोलते हैं क्रीच। ठीक है। अब ब्लीच क्या होता है दोस्तों, अब हम ब्लीच को समझते हैं कि ब्लीच क्या होता है। तो ब्लीच मतलब होता है किसी चीज़ को सफ़ेद करना, चूना लगाना। चूना इन द सेंस नहीं किसी चीज़ को धोखा देना, नहीं, ब्लीच मतलब किसी चीज़ को सफ़ेद करना, सफ़ेद रंग से रंगना, उसे बोलते हैं ब्लीच। तो अगर मैं ब्लीच के सिनोनिम्स की बात करूं तो आप लाइम बोल सकते हो, लाइम। ठीक है, ब्लैंच, लाइम, ब्लैंच। ब्लीच तो है ही, ब्लैंच बोल सकते हो, ब्लैंच, अच्छा ब्लैंच भी हो गया, सॉरी। और हाँ ब्लेंच, ब्लेंच भी बोल सकते हो, ब्लेंच भी होता है। ठीक है, समझ गए दोस्तों। तो आपका ब्लीच होता है, क्या हो जाएगा हमारा, और हमारा स्क्रीच तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। ठीक है, सिंथेटिक, सिंथेटिक मतलब होता है जो मैन मेड होता है, बनाया हुआ होता है। आर्टिफिशियल होता है, आर्टिफिशियल होता है मतलब बनाया हुआ होता है, उसे बोलते हैं सिंथेटिक, राइट। तो इसका एंटोनिम, तो पहला ऑप्शन तो आर्टिफिशियल, इसका सिनोनिम हो गया ना, इमिटेशन। इमिटेशन मतलब क्या होता है, तो कॉपी, मतलब इमिटेशन मतलब होता है नकल, कॉपी, इम्यूलेशन जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ठीक है। तो क्या ध्यान है आपको, इमिटेट वर्ब होती है, जो इमिटेट है ये एक वर्ब होती है, इसका मतलब होता है किसी चीज़ का नकल उतारना, मिमिक करना, मिमिक करना, वही। तो ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा इमिटेशन मतलब नकल, कॉपी। प्रोसेस्ड मतलब जो प्रोसेस्ड हो चुका है, ठीक है। और नेचुरल क्या हो जाएगा, नेचुरल हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, जो प्राकृतिक है, जो प्राकृतिक है, सिंपल। ठीक है, आगे मूव करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और आंसर करने का प्रयास करेंगे क्या होगा। Select the most appropriate synonym of the underlined word in the given sentence. अंडरलाइन वर्ड मिस हो गए हैं, मेस्मराइज्ड होगा यहाँ पर। ठीक है, जो आपका अंडरलाइन वर्ड है वो क्या है, मेस्मराइज्ड है। आई वॉज कम्प्लीटली मेस्मराइज्ड बाई द परफॉर्मेंस। आई वॉज कम्प्लीटली मेस्मराइज्ड बाई द परफॉर्मेंस। मैं परफॉर्मेंस बिल्कुल क्या हो गया, मेस्मराइज्ड हो गया। मेस्मराइज्ड मतलब स्पेल बाइंडेड, आश्चर्यचकित हो गया, स्पेल बाइंडेड। ठीक है, और क्या हो गया, बिल्कुल स्पेल बाइंडेड हो गया, समझ गए ना, फैसिनेटेड हो गया। ओके, क्या हो गया, फैसिनेटेड हो गया। ठीक है, उसे बोलते हैं, मतलब मेस्मराइज मतलब क्या होता है, आश्चर्य, मतलब किसी में लुभा जाना, बिल्कुल उसे पसंद आ जाना अच्छे से, उसे बोलते हैं। ठीक है, तो मेस्मराइज्ड का हमें बताना है क्या, हमें मेस्मराइज्ड सिनोनिम बताना है। इरिटेटेड, एनॉयड, बोर्ड। इरिटेटेड, एनॉयड मतलब ये दोनों एक शब्द हैं, अभी हमने सीखा, ये क्या है, एक दूसरे का सिनोनिम है। बोर्ड मतलब क्या होता है, बोर्ड मतलब होता है जो थक चुका है, बिल्कुल बोर हो चुका है ना। बोर्ड मतलब क्या हो चुका है, जो बिल्कुल नीरस हो चुका है। ठीक है, और जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं अनइंटरेस्टेड। अनइंटरेस्टेड, अब उसकी इच्छा नहीं कुछ करने की, अनइंटरेस्टेड।
ठीक है, अनइंटरेस्टेड, अनविलिंग टू डू समथिंग, अनविलिंग, बस इतना बोल सकते हो। और फैसिनेटेड क्या हो जाएगा, मतलब जो आकर्षित हो चुका है। तो चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। ठीक है, वर्ड दोस्तों क्या है, कैंडिड, आपको इसका एंटोनिम बताना है। तो कैंडिड मतलब क्या होता है, तो कैंडिड मतलब दोस्तों होता है जो व्यक्ति स्पष्ट बात करता है। कैसे बात करता है, जो व्यक्ति बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता है, मतलब सीधी बात करता है, कोई फिल्टर नहीं भाई, सीधी बात, नो बकवास, वही बोलते हैं उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता है, बिल्कुल फ्रैंक होता है, जिसको बोलते हैं ना बहुत ही फ्रैंक हूँ, बिल्कुल फ्रैंक होता है। और बिल्कुल क्या बोलता है भाई, फ्रैंक हो गया। जो फोर्थ राइट होता है, क्या होता है, फोर्थ राइट भी बोल सकते हो, फोर्थ राइट भी बोल सकते हो, मतलब जेन्युइन होता है अपने ओपिनियन को लेकर, जेन्युइन। ठीक है, जेन्युइन होता है। स्टर्लिंग होता है, स्टर्लिंग मतलब सच्चा होता है। सिंसियर मतलब ईमानदार होता है, सिंसियर मतलब क्या होता है, ईमानदार होता है। इंजीनियस होता है, इंजीनियस होता है। ठीक है, उसे बोलते हैं कैंडिड। कैंडिड मतलब स्पष्ट होता है, साफ होता है, इनोसेंट होता है। तो ये सारी चीज़ें आप बोल सकते हो। ठीक है, ये आपका कैंडिड होता है। कैंडिड क्लियर। अब कैंडिड क्लियर, तो आइए बात करते हैं इसके ऑप्शंस की। कैंडिड हो गया, ओके, तो ऑप्शंस क्या होंगे। पहला ऑप्शन है टेंडर, दूसरा ऑप्शन है जाइललेस, डिसऑनेस्ट और इरेलीवेंट। ठीक है, तो इरेलीवेंट तो हम पहले ही कर चुके हैं, जो किसी चीज़ से नॉट कनेक्टेड है। ठीक है, डिसऑनेस्ट बेईमान, यही क्या हो जाएगा, यही हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। जाइललेस, जाइललेस क्या हो जाएगा, जाइललेस इसका हो जाएगा, इसका सिनोनिम हो जाएगा। जाइल मतलब होता है छल, डाइल मतलब होता है छल, डिसीट जिसको बोलते हैं, डिसीटफुल, डिसीट होता है, तो उसमें लेस लगा दिया, मतलब जिसमें धोखा नहीं है, तो हो जाएगा, ये आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, ठीक है। और टेंडर मीन्स दोस्तों क्या होता है, आप बताएंगे। टेंडर मीन्स क्या होता है, आपसे लोग बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये आपका ऑप्शंस आई होप क्लियर हो गया होगा। आगे मूव करते हैं दोस्तों। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। Educational technology has become a necessity if one desires excellent output. Incorrectly spelled word बतानी है, क्या होगा, excellent educational technology necessity, necessity की स्पेलिंग क्या होती है, NECESSARY। चलो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड से सीख लेते हैं। पहले होता है वर्ड नेसेसरी, NECESSARY। नेसेसरी मतलब जो इम्पोर्टेंट होता है, तो घटिया वर्ड है। जो इम्परेटिव होता है, जो क्या होता है, इम्परेटिव होता है। ऑब्लिगेटरी होता है, ऑब्लिगेटरी होता है। मैंडेटरी होता है, क्या होता है, मैंडेटरी होता है। सिग्निफिकेंट होता है, सिग्निफिकेंट होता है, उसे बोलते हैं नेसेसरी। और वहीं से बना है नेसेसिटी, आवश्यकता, SSITY होता है, क्या होता है, NECESSITY, नेसेसिटी होता है। तो क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन, ये हमारी स्पेलिंग करेक्ट है, पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो। पहली स्पेलिंग इनकरेक्ट है, उसकी स्पेलिंग क्या होगी, NECESSITY होगी। पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। क्या बात क्लियर हुई इसमें। ठीक है, आई होप कि आपने इसे समझने का प्रयास किया होगा। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और आंसर करने का प्रयास करेंगे, ये क्या होगा। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। कट कॉर्नर्स। ठीक है, ये मैं आपको कई बार करवा चुका हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट इडियम है कट कॉर्नर्स। कट कॉर्नर्स मतलब होता है किसी काम को इस तरीके से करना ताकि उसमें खर्च कम लगे और समय भी कम लगे, मतलब ऐसे उल्टा पुल्टा तरीके से करना, बेढंगे तरीके से। ठीक है, तो डू समथिंग इन एन इनएक्सपेंसिव एंड ईजी वे, दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा,
सही हो जाएगा। मतलब किसी काम को ना तो उसमें समय देना, ना पैसे स्पेंड करना, बस ऐसे कर देना, बस काम चलाऊँ, उसे बोलते हैं कट कॉर्नर्स। डू समथिंग इन एन एक्सपेंसिव एंड ईजी वे, ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक दोस्तों, और यहाँ से आपका लेक्चर होता है कंप्लीट। ठीक है, यहाँ से आपका लेक्चर होता है कंप्लीट भाई साहब। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आप सभी लोग कर ही देंगे। एक बार क्वेश्चन, शायद का क्वेश्चन मिस हुआ है क्या, एक बार चेक कर लेते हैं। ये कट कॉर्नर्स हो गया। ठीक है, कट कॉर्नर्स क्या हो जाएगा, डू समथिंग। एक बार शुरू से मैच कर लेते हैं प्रॉपर। ठीक है, शुरू से एक बार मैच कर लेना ज़रूरी है, लगता है एक आध दो क्वेश्चन मिस हुए हैं। टू ब्रिंग टू लाइट क्या हो जाएगा, टू डिस्क्लोज। यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा हील। यहाँ पर हो जाएगा इरेशनल। यहाँ पर हो जाएगा टू बी सैडेंड। अच्छा, दो क्वेश्चन सेम हो गए हैं। ओके 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 ओके। यहाँ पर होगा रेस्टोरेंट की स्पेलिंग गलत दी गई थी, यहाँ पर फॉर्जरी होगा, यहाँ पर फ्रेश होगा, इसमें स्क्रीच होगा, इसमें नेचुरल होगा, इसमें फैसिनेटेड होगा, इसमें आपका डिसऑनेस्ट होगा, इसमें नेसेसिटी की स्पेलिंग गलत है। ठीक है, ठीक है, एक क्वेश्चन थोड़ा सा मैंने ऐड नहीं किया, वो गलती से रिपीट हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे उसे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप कि लेक्चर आपको पसंद आया हो। काफ़ी समय बाद लेक्चर आया है, तो प्रॉपर इसे देखिएगा। वीडियो को अपने स्टूडेंट्स के साथ, जो भी आप सोशल मीडिया यूज करते हो, वीडियो को आपकी तरफ फैला दो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।